ये हमारा भील समाज में इसको इंद्र देवता के रूप में मानते हैं, पानी का देवता। तो ऐसा बताते हैं हमारे बाप दादा कि जब अकाल पड़ा, बाप दादा उनको ढूंढते ढूंढते गए तो वो वही था जहाँ बारिश हो रही थी और वहाँ पानी था। तो भील आर्ट जो है इसमें डॉट डॉट करके ये पेंटिंग बनाई जाती है। एक होती है गोंड पेंटिंग, इन दोनों में क्या अंतर होता है? वो लोग डिंडोरी साइड से हैं, वो भी एमपी के हैं, हम लोग झाबुआ से हैं। तो उसमें वो लोग डॉट वाला काम नहीं करेंगे। आप देखिएगा उनकी पेंटिंग, ज्यादातर वो लाइनिंग वाला काम होता है। वो क्या होता है भगोरिया? भगोरिया एक नृत्य होता है। तो वहाँ एक और खेल होता है, जब कोई लड़का किसी लड़की को गुलाल लगा देता है और बदले में वो भी लड़की भी उसको लगा देती है, तो वो आपस में शादी कर लेते हैं और भाग जाते हैं। क्या इसमें आप भी भाग लेंगी कभी, या आपकी फैमिली कभी भाग दिलवाएगी? जिसने अपनी जड़ों को थाम लिया उसे दुनिया की कोई आंधी कभी उखाड़ नहीं सकती। वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ में हूँ अनादि। मैं बात कर रही हूँ भील पेंटिंग, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी भील समाज की वो जीवंत कला जिसमें हर रंग एक कहानी है और हर एक डॉट, हर एक बिंदु एक प्रार्थना है। प्रकृति, देवी देवता और जीवन के रंग सब एक कैनवास पर उतर आते हैं। और आज हमारे बीच है एक ऐसी युवा कलाकार जिनकी रगों में ये कला विरासत की तरह बहती है, निर्मला भावोर, जो वर्तमान में फाइन आर्ट की पढ़ाई भी कर रही हैं और अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी और अपनी कला को नई पहचान देने का सुंदर काम कर रही हैं। इनके पिताजी की बात करूं तो इनके पिताजी शेर सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम है, प्रसिद्ध भील कलाकार हैं और कला इन्हें विरासत में मिली है। लेकिन निर्मला जी ने उसे सिर्फ संभाला ही नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी पहचान से उसे और भी ज्यादा निखारा है। भील बोली में अगर कहें तो मैं इनसे पूछूंगी कि केवो से निर्मला, वो सही से थोड़ा सा और लाउड बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। वो असल से। अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है वीर भारत पॉडकास्ट में। ये शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे। मैं भी पर्सनली भील कल्चर जो है इसके बारे में जानना चाहूंगी। इस वक्त आप बहुत ही सुंदर अटायर में हैं। मेरे ख्याल से पूरी आपने यहाँ पर वेशभूषा धारण तो नहीं की है, पर ये हाथों में जो पहना है, गले में जो पहना है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या, कौन कौन सी चीजें आपने पहनी है? ये मैंने चांदी पहनी है और हमारे भील जनजाति में चांदी बहुत ज्यादा चलती है, तो ये मेरी पहचान है कि मैं एक भील हूँ। जैसे ये है हथेला, इसको हथेला बोलते हैं, और ये मैंने हाकली पहनी है और ये मेरी मम्मी ने बनाया है। ओह वाओ! तो ये इनका ही वजन इतना ज्यादा लगता है, भारी भारी नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। वाह! तो ये अपने कल्चर, अपनी जड़ों को लेकर चल रही है। निर्मला, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप बहुत ही यंग हो, अभी की जो जनरेशन होती है ना, जिसे कहते हैं जेनजी जनरेशन वाले बच्चे लग रहे हो। तो ये शुरुआत कब से हुई, किस तरह से ये जो आर्ट है भील चित्रकारी जो है, इसमें आए हो आप? मैं यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा सदा नीरा में, और मेरा यहाँ वर्कशॉप है, पहला वर्कशॉप है मेरा। इससे पहले मेरे पापा का हुआ था, तो मैं उनके साथ भी आई थी पहले। तब मैंने देखा था, मैं सोचती कि मेरा भी नाम हो, मैं भी आऊँ यहाँ पर एक बार। और ऐसे ही करते करते मैं धीरे धीरे मेरा नाम जुड़ते गया। मैंने संग्रहालय में वर्कशॉप करवाई, कॉलेज में करवाई, उसके बाद फिर मेरा दिल्ली में भी नाम गया। फिर उसी से आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो इसकी शुरुआत, आपके बचपन की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप इस भील पेंटिंग से जो है जुड़ाव हुआ? क्योंकि आजकल के बच्चे अगर देखें तो करियर कुछ और ही बनाना चाहते हैं। आप कैसे आए? आपके पापा तो बनाते ही थे, लेकिन कई बार होता ना कि जो पापा कर रहे हैं हमें नहीं करना, हम तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो आपने कैसे शुरू किया? मेरे पापा जो थे, उन्होंने उनकी मम्मी मेरी दादी से सीखा, और मेरी दादी बहुत बड़ी कलाकार थी, पूरी बाई, और अब तो वो नहीं रही हैं। कोरोना में उनका देहांत हो गया है, और उनसे ही मेरे पापा ने सीखा। जब मेरे पापा बहुत कम उम्र में थे, तब से बचपन से ही करते आ रहे, मानव संग्रहालय में वो जॉब करते अभी, और उनकी खुद की आर्ट गैलरी भी है पापा की, दादी की और पापा की, जो मानव संग्रहालय में एक गैलरी है, वहीं पर वो जॉब करते, वहीं पर संभालते हैं।
और वहीं पर वो पेंटिंग भी करते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया बचपन में, मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो बस डॉट डॉट ही मेरी हेल्प करवा दो। तो मैं डॉट रखती थी, मैं सोचती क्या करवाती है पापा, मुझे समझ ही नहीं आता था। फिर मैंने धीरे-धीरे जब मैं स्कूल में गई, कुछ कॉम्पिटिशन होते थे पेंटिंग के, तो मैं लेती थी भाग। तो मुझे आता कुछ नहीं था, बस व्हील पेंटिंग आती थी, तो मैं वही बनाती थी। तो जो मेरी मैम लोग थी, उनको बहुत अच्छी लगी वो पेंटिंग। उन्होंने बोला बेटा तुम इसी में ही आगे बढ़ना और अपने कल्चर को बहुत आगे तक लेकर जाओगी तुम। तो फिर धीरे-धीरे फिर भी मुझे समझ नहीं आता था। फिर जब मैं कॉलेज तक पहुँची, तो मैंने सोचा मैं क्या लेना चाहिए मुझे। फिर मैंने सोचा कि मुझे फाइन आर्ट्स लेना चाहिए और पापा के साथ काम करना चाहिए, मेरे अपने कल्चर को ही बढ़ाना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने फाइन आर्ट्स लिया और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी कला है, मैं बहुत बाहर तक इसको लेकर जाना चाहती हूँ। तो ये जो कला है भील पेंटिंग जो है, ये इसमें क्या खासियत होती है, किस तरह की पेंटिंग होती है ये हमारी पहचान है, हमारे बाप-दादाओं से चली आ रही है। और पहले तो इसको दीवालों पे किया जाता था लीप कर, और जो ब्रश होते थे वो प्राकृतिक होते थे। जैसे बाँस को पीस-पीस कर उसको उसका ब्रश बनाया जाता था, और हल्दी का कलर, चावल का पीस कर उसका कलर बनाकर और उसको दीवालों पे बनाया जाता था। जैसे अभी शादी के टाइम एक भराड़ी बनती है, तो भराड़ी पे डोट रखे जाते हैं। तो उस डॉट को ही हम इस कला में दिखाते हैं कि ये हमारी पहचान है। इसी से हमारी पहचान होती है कि हाँ, ये डॉट पेंटिंग मतलब व्हील आर्ट है। तो भील आर्ट जो है इसमें डॉट डॉट करके ये पेंटिंग बनाई जाती है, एक होती है गोंड पेंटिंग, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो गोंड पेंटिंग होती है, गोंड हम लोग का कल्चर तो सेम है, थोड़ा-थोड़ा सा अंतर है। वो लोग डिंडोरी साइड से हैं, वो भी एमपी के हैं, हम लोग झाबुआ से हैं। तो उसमें वो लोग डॉट वाला काम नहीं करेंगे, आप देखिएगा उनकी पेंटिंग, ज़्यादातर वो लाइनिंग वाला काम होता है उनका, और हमारी डॉट वाली पेंटिंग होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, आपकी डॉट डॉट ज़्यादा होते हैं, उनके लाइनिंग और लाइन चेन टाइप की रहती है। जी। ओके, तो अभी मैं बात करूँ अगर इसमें करियर किस तरह से है? क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है देखो सबको खाना भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, आगे भी बढ़ना है। तो ऐसा कहते हैं कलाकार के पास थोड़ा-सा पैसे कम होते हैं, जी। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, लोग जो है कला को भी देख रहे हैं, मान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पहले ज़्यादा बेटर थी इस कला का अगर देखा जाए रिस्पेक्ट, या अब जाके और ज़्यादा बढ़ी है? अब जाकर और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो लोग पूछते भी नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था कि व्हील पेंटिंग क्या होती है। अब लोग जानने लग गए हैं, और सरकार भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ बना रही है जो आर्टिस्ट की मदद करते हैं। ओके, तो मतलब अभी आप लोगों को थोड़ा-सा फ़ायदा मिल रहा है और आपको पहचाना जा रहा है। अच्छा, मैं अब आपके ये जो भील कल्चर है, इसकी तरफ मतलब लेकर चलना चाहूँगी, मैं खुद भी जानना चाहूँगी। भगोरिया करके एक समाज आपके समाज में होता है, वो क्या होता है भगोरिया? भगोरिया एक नृत्य होता है, और उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, जो गुजरात जाते हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं, वो इतना ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो गुजरात जाकर मज़दूरी करते हैं, और जब भगोरिया का टाइम आता है, तो सब आकर उसमें भाग लेते हैं, वहाँ जाते हैं मेले में। और वहाँ एक और खेल होता है, जब कोई लड़का किसी लड़की को गुलाल लगा देता है और बदले में वो भी लड़की भी उसको लगा देती है, तो वो आपस में शादी कर लेते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा, और ये अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि ये जो है एक एक इस कल्चर को आप कितना फॉलो करेंगे या आपकी फैमिली कितना फॉलो करेगी? मेरे तो पूरी फैमिली इसी में ही है, और हम लोग का तो खेत गाँव सब उधर ही है, तो हम लोग वहीं ज़्यादातर रहते हैं। ओके, और मतलब मैं ये कह रही थी कि आप ये जो है जिस कल्चर की आप बात करें, क्या इसमें आप भी भाग लेंगी कभी, या आपकी फैमिली कभी भाग दिलवाएगी? नहीं, मेरी फैमिली नहीं दिलवाएगी। ओके, अच्छा, बात करें अगर हम सदा नीरा इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है, जल बचाओ जल संरक्षण के ऊपर हम बात करें, किस तरह का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगी? मुझे यहाँ आकर, सदा नीरा में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नए-नए आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिला, और मेरा नाम भी यहाँ जुड़ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी एक टाइम पे चाहती थी कि भारत भर में मेरा नाम हो, और वैसा हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आगे भी मैं
जुड़ना चाहूंगी, इसी में काम करना चाहूंगी। ओके। और निर्मला, आप इतने यंग हो ना कि आपको देखकर मुझे लगता है कि आपके जो समाज में कई सारी बेटियां जो हैं वो भी आगे आएंगी, वो भी सोचेंगी कि हम भी हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएं, जड़ों को आगे बढ़ाएं। तो उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, क्या कहना चाहोगे? मैं चाहूंगी कि जो भील समाज की लड़कियां हैं वो हर लड़की इस काम को करे और अपने कल्चर को बढ़ाए। और एक गोल गधेड़ा नृत्य जो है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, उसकी स्टोरी थोड़ा सा बताओ कि गोल गधेड़ा नृत्य जो है वो क्या है, थोड़ा सुनने में ही मजेदार लग रहा है। गोल गधेड़ा नृत्य होता है जो कि गुजरात और झाबुआ में खेला जाता है और ये होली पे खेला जाता है, जिसमें एक लंबा खंबा खड़ा करते हैं और उस पे केवल कुंवारी लड़कियां और कुंवारे लड़के ही भाग लेते हैं। तो लड़कों का काम होता है कि उस खंबे पे चढ़कर गुड़ और नारियल को तोड़कर लेकर आना। अच्छा। और जब वो तोड़कर ले आते हैं, इतना आसान नहीं होता है कि कोई लड़का जाकर तोड़ लाए, बदले में लड़की उनको बहुत मारती है और कोई लड़का तो घायल भी हो जाता है। तो उस नृत्य में अगर कोई लड़का वहां जाकर उस गुड़ और नारियल को तोड़कर ले आता है तो वो नृत्य करे किसी भी लड़की की शादी कर सकता है। अच्छा, वो अपनी चॉइस की कोई भी लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन ये अभी भी ये कल्चर हो रहा है, मतलब ये आपने कभी देखा ये वाला जी, कल्चर? मैंने देखा है। सामने कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगता है, पर मैंने कभी भाग लेने का नहीं सोचा है। और अगर कोई लड़की, अच्छा लड़के और लड़की दोनों भाग लेते हैं इसमें? जी, इसमें केवल कुंवारे लड़के और कुंवारे लड़के भाग लेते हैं। और अगर लड़के की चॉइस, अगर लड़के ने चॉइस करी और लड़की ने मना कर दिया तो ऐसा मना करने का ऐसा नहीं है, वो पहले से आपको बता दिया जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, शादी करनी ही पड़ेगी। ओके, तो मतलब अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये निश्चित है कि आपकी शादी होनी है। ओके। और अभी आप यहाँ भोपाल में रह रहे हैं, लेकिन आप अपने कल्चर में और अगर बात करें कि बहुत सारे अलग अलग गाँव में, तो आप लोग गए अपने गाँव वगैरह में, तो उसके बारे में बताइए। जब वहाँ जाते हैं वहाँ कितना अंतर है और यहाँ पर आके आप देखते हो तो किस तरह से आपके अंदर भी परिवर्तन आया है? मैं गांव में जब जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं जाकर बहुत सारी स्टोरी सुनती हूँ, लोगों से पूछती हूँ कि कैसा है यहाँ का कल्चर, और बहुत सारी चीजें पता करके फिर मैं अपने कैनवास पे उतारती हूँ, उसको बनाती हूँ। और मैं हर महीने गाँव जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक चीज जो अक्सर देखते हैं हम लोग, कलाकार जो है कहीं ना कहीं असुरक्षित बहुत ज्यादा होता है, इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज्यादा होती है कि यार हमको चीजें मिल जाएं पहले। तो ये अगर देखा जाए तो कई हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कलाकार असुरक्षा की भावना से ही जीता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मैं अभी देख रही थी तो आप गोंड पेंटर जो हैं उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या झारखंड की जो पेंटर है उनसे, सभी में एकदम प्यार झलक रहा था। लेकिन क्या सच में ये प्यार है या मतलब कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं अंदर ही अंदर? कंपटीशन तो अपने वाले से ही होता है। जैसे मैं जिस फील्ड में हूँ, भील में हूँ, तो फिर भील वाले से ही होगा। अगर अदर पर्सन जो आर्टिस्ट होता है उससे नहीं होता है। जैसे झारखंड के आर्टिस्ट है तो वो बहुत अच्छे, हम उनसे मिलेंगे। जो हमारे वाले होते हैं वो सोचेंगे यार इनका नाम गया, हमारा क्यों नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो चीज होती है, थोड़ा बहुत होता है। मैं आपसे एक कहानी सुनना चाहूंगी, और वो कहानी जो है वो ये कि आपने कोई ऐसी पेंटिंग बनाई हो जो आपके लिए, मतलब अभी तो बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जो आप देखोगे कि बहुत छोटी सी एज है, अभी कम एज है, लेकिन कोई ऐसी पेंटिंग बनाई जो कि यादगार बन गई, जो आपके पापा ने, मम्मी ने, सब ने कहा, और जो देखने वाले वो भी दंग रह गए। तो वो कौन सी पेंटिंग थी और क्या बनाया था? वो है गोल गधेड़ा नृत्य। और अच्छा। ये हम लोग हमेशा, और हमारी ये पेंटिंग कभी नहीं रुकती है। तो अभी जब मैं दिल्ली गई तो वो मेरी जो पेंटिंग थी वो पहले ही दिन सेल हो गई और मुझे बहुत खुशी हुई। और वहाँ पर मैं एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिसका पहले ही दिन काम सेल हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो पेंटिंग मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। तो गोल गधेड़ा नृत्य आपने बनाया था, क्या किस तरह से बनाया था कुछ? मैंने उस पे एक ब्लैक कलर का बेस दिया और फिर फिगर्स बनाना स्टार्ट किए। फिर एक खंबा बनाया, फिर कुछ युवतियां बनाई जो नाच रही हैं, कुछ दारू पीकर गिर गए हैं। तो ऐसी स्टोरी जैसे गांव में मैंने देखा है, कुछ दारू पीकर गिरते हैं, नाचते हैं और बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने कैनवास पे बनाई थी।
ओके, और अभी यहाँ पर एक पेंटिंग और हम देख रहे हैं जिसमें डॉट डॉट है, और मेरे ख्याल से ये बारहसिंगा है ना? जी। तो इसको बनाने के पीछे का क्या कुछ स्टोरी आप बताओगे, क्या ये है? इसको हमारे भील समाज में आप दिखा भी सकते हो ऐसे ऐसे इस कैमरे पे यहाँ। ये है ये हमारा भील समाज में इसको इंद्र देवता के रूप में मानते हैं, पानी का देवता। तो ऐसा बताते हैं हमारे बाप दादा कि जब अकाल पड़ा तो इंद्र देवता को याद किया, और हिरण का एक रहता है कि वो ना हमेशा पानी के पास ही रहता है। तो जब बाप दादा उनको ढूंढते ढूंढते गए तो वो वही था जहाँ बारिश हो रही थी और वहाँ पानी था। तो तब से इनसे ही मन्नतें मांगी जाती है जब अकाल पड़ता है, और वो जब मन्नतें पूरी होती है तो जब बाबा देव जाकर और उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ओके, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि जल बहुत निर्मल है, और वैसे ही मुझे फील हुआ है निर्मला आपसे बात करके। तो वीर भारत पॉडकास्ट में आप आए, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।